नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी साल आप सभी पायोनियर्स सारे स्टेप क्लियर करके सारी बाधाओं को पार करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें और आप सभी के जो भी इष्ट देव ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गुरु या माता जी हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसे भाव से आपका स्वागत है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब तो ट्रक के पीछे लिखवाने का मन होता है कि नकली पाई तेरा मुंह काला और असली पाई का होगा बोल बाला। क्या समझे लाला? दोस्तों, पाई डॉन है, डॉन, क्रिप्टो विश्व का डॉन। और डॉन का इंतजार तो सभी मुल्कों के एक्सचेंज कर रहे हैं। पधारो मारे देश कहकर जैसे पुकार से रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में एक आंधी उठी है, एक के बाद एक सभी एक्सचेंज इस आंधी में अपना अपना लाभ उठाने के लिए जुड़ते जा रहे हैं। अब तक शांत थे क्योंकि मेननेट नहीं बना था, केवाईसी सिस्टम अच्छी नहीं थी और इको सिस्टम का तो ट्रेलर भी नहीं दिखा था। पर अब जब पाई का रॉकेट चांद के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ओपन मेननेट की ओर अटल और मजबूत इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो उसके नाम का लाभ उठाकर अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लोग नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। और पाई के पायोनियर्स, जो ज्यादातर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले साधारण मनुष्य हैं, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है। जो भी हो, पर ये एक्सचेंज एक तरह से पाई का प्रचार भी तो कर रहे हैं, जिससे पाई को न जानने वाले और भी करोड़ों लोग इसमें जुड़ेंगे। पर जो सच्चे पायोनियर्स हैं वो पाई नेटवर्क के विजन और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, समझते हैं, उनको पाई पर संपूर्ण विश्वास है और वो इसके साथ श्रद्धा से जुड़े हैं। जरूरी नहीं कि वे एनक्लेज्ड मेननेट के दौरान एक्सचेंज लिस्टिंग के हाइप में गोता लगाएं। पाई कोर टीम को दुनिया कैसी है उसका पता था, इसलिए वे शुरू से अपने पायोनियर्स को केवल पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करने के लिए याद दिलाते रहते थे। पाई की वेबसाइट पर भी एक लिंक दिखी है और इस बार भी ऑफिशियल लेटर जारी किया है। यहाँ लिखा है कि पाई नेटवर्क उन रिपोर्टों से अवगत है कि कई अनऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी एक्सचेंज और दूसरे अज्ञात लोग पाई नेटवर्क की सहमति के बिना, पाई नेटवर्क टीम की भागीदारी के बिना पाई या पाई जैसे डुप्लीकेट पाई को लिस्टिंग करने की मांग कर रहे हैं। हम फिर से यह दोहरा रहे हैं कि अभी पाई जो है वो एनक्लोज्ड मेननेट नेटवर्क में है और पाई नेटवर्क ने किसी भी एक्सचेंज को ट्रेडिंग हेतु लिस्टिंग करने के लिए अप्रूवल नहीं दिया है और पाई नेटवर्क इसमें से किसी भी पोस्टिंग या लिस्टिंग में शामिल नहीं था। वर्तमान में पाई नेटवर्क सभी पायोनियर्स और पाई के उपयोगकर्ताओं को इनमें से किसी भी एक्सचेंज या थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़ने की सलाह देता है, क्योंकि उनके कार्य पाई नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाई उपयोगकर्ताओं को भारी नुकसान या क्षति हो सकती है। पाई नेटवर्क भी इन पोस्ट और एक्सचेंज लिस्टिंग को हटाने का अनुरोध कर रहा है और थर्ड पार्टी एक्सचेंजों के विरुद्ध कार्रवाइयों का मूल्यांकन कर रहा है। पाई के नीति नियमों के अनुसार एनक्लोज्ड मेननेट अवधि के दौरान एक एक्सचेंज के माध्यम से पाई का लेन देन स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है और ऐसा करना पाई की नीतियों का उल्लंघन होगा। पाई के इस एनक्लोज्ड नेटवर्क की अवधि का यूनिक इनोवेटिव डिजाइन पाई के समुदाय और अकेले पायोनियर्स के लिए सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए वास्तविक उपयोगिताओं का एक जबरदस्त नेटवर्क बनाएगा। अभी तो सिर्फ 2 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत दिखाई देती है। एक है सबका केवाईसी करवा के उनके पाई का माइग्रेशन करके उनके वॉलेट में पाई देना और दूसरा है उस पाई से पायोनियर्स शॉपिंग कर सकें वैसी उपयोगिता का निर्माण करना। ओपन मेननेट लाने के लिए, उसकी तैयारी के लिए एक प्रैक्टिकल इकोसिस्टम बनाने के हमारे अंतिम उद्देश्य की दिशा में प्रगति के लिए ये दोनों आवश्यक कदम हैं। पाई नेटवर्क, पाई और हमारी नीतियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर आधिकारिक रूप से प्रकाशित की गई सामग्री ही देखें। यानी दोस्तों, कहीं और न देखें और न ही किसी का विश्वास करें। पाई नेटवर्क बिना मेननेट पर आए सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर आप भी पाई के पायोनियर हैं तो इस पाई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए खुद को भाग्यशाली समझें। कोई भी छोटे मोटे न्यूज़ से अपना मन विचलित ना करें। याद रखें, एक नेगेटिव विचार पाई को आपके मोबाइल से निकलवा सकता है और यही पाई आपको अपने परिवार का प्रथम मिलियनेयर बनाने की ताकत रखता है। निकालना है या रखना है, मर्जी आपकी। अब सभी पायोनियर्स के लिए पाई को सुरक्षित रखने का समय शुरू हुआ है। अपने पाई को किसी भी फालतू रेट पर आपसे लूटने के लिए इस क्रिप्टोलोक में असुर अलग अलग रूप लेकर सक्रिय हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ये 5 नए एक्सचेंज ने अनाउंस किया कि हम भी पाई की लिस्टिंग करेंगे। अब ये एक्सचेंजेस में से बहुत एक्सचेंजेस 5-10 साल पुराने हैं और बड़े भी हैं। आइए इस एक्सचेंजेस पर देखते हैं पाई की कीमत का क्या नया रिकॉर्ड बना। ओहो, यहाँ तो क्या बवाल मचा हुआ है भाई। सबसे ज़्यादा भाव $31,400। मित्रों, कुछ महीनों पहले ऐसा लगता था कि एक पाई के $3 लाख कौन देगा। तो भाई ये देखिए, यहाँ तो शुरुआत हो चुकी है। एक पाई का $31,400 के भाव से
पाई के अंश को खरीदा गया है। अब लगता होगा कि ये कैसे मुमकिन है ना? एक तरफ ओरिजिनल पाई के तो ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, तो ये क्या हो रहा है? आइए इसके लिए कॉइन मार्केट कैप पर जाते हैं। यहाँ भी अलग अलग एक्सचेंज पर पाई के भाव दिखते हैं, पर यहाँ सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है। यहाँ लिखा है, कृपया ध्यान दें कि मेननेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और इस एक्सचेंजों पर पाई के IOUs के मूल्य को दर्शाता है। यह पाई एक्सचेंजों में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यानी कि लोग भाव तो ओरिजिनल पाई के ही गिन रहे हैं, पर उसके बदले में पाई अभी नहीं मिल रहे हैं। अब ये IOUs क्या है ये जानते हैं। IOU जिसका अर्थ है मैं आपका ऋणी हूँ। जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ भी उधार देता है, यानी पैसे, सामान या सर्विस उधार देता है, लेने वाला उसके सबूत के तौर पर एक पर्ची या कागज जिस पर IOU लिखा है, यानी मैं आपका ऋणी हूँ, लिखकर हस्ताक्षर करता है। ये एक विश्वास जैसा होता है कि लेने वाला उस ऋण को चुका देगा। पर इस IOU पर्ची से या कागज से कानूनी तौर पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। दोस्तों, कार लोन या होम लोन लेते हैं तो स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट कानूनी होते हैं, और इसलिए लोन देने वाली बैंक या पार्टी को उधारी वसूलने का कानूनी सपोर्ट रहता है। IOU में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में बिजनेस जो है वो IOU का उपयोग अनौपचारिक रूप से रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं। IOU की पर्ची लोग यह याद दिलाने के लिए बनाते हैं कि उन्हें भविष्य की तारीख में कर्ज चुकाने की जरूरत है। अगर कर्ज नहीं चुकाया जाता तो क्या करना होता है या कैसे वसूली करनी है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है। इसलिए ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि एक्सचेंज पर जो लोग पाई का सौदा अभी से कर रहे हैं, वो लोग पाई को भविष्य में देंगे जिसकी कीमत उन्होंने अभी से ले ली है। आसान भाषा में समझते हैं कि एक पार्टी अभी $100 में पाई बेच रहा है और लेने वाला $100 दे रहा है, पर इसमें पाई का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। जब ओपन मेननेट आएगा तब $100 लेने वाली पार्टी को उसके खरीदार यानी वो दूसरी पार्टी को देगा, अभी नहीं देगा। और इस लेन देन के बीच एक्सचेंज रहेगा जो ऐसे सभी पाई का हिसाब किताब रखेगा। उसके लिए एक्सचेंज दोनों पार्टियों से ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा। तो इसमें एक्सचेंज का काम भी हो रहा है और उस सौदागरों का भी। पर हो सकता है इनमें से कोई भी पाई का पायोनियर ना भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तीनों पार्टी पाई की माइनिंग कर रही हो। इतने सारे एक्सचेंज वाले कोई अनपढ़ गवार तो नहीं होंगे कि अपने खुद के एक्सचेंज की बदनामी करेंगे। उनका कुछ मकसद तो होगा, अपना बिजनेस बढ़ाने का या और कुछ जो हम अभी नहीं जानते। इसमें पाई की टीम कहाँ से बीच में आ गई? फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि पाई ने मामू बनाया है। तो भाई इसके दो रास्ते हैं। अगर आपको लगता है कि पाई की टीम भी शामिल हो सकती है तो अपने पास जो पाई है वो एक्सचेंज पर बेच के निकल सकते हैं। प्रॉफिट तो हो ही रहा है फ्री के पाई बेचकर, या फिर पाई की टीम पर विश्वास करके माइनिंग चालू रख सकते हैं। ये एक्सचेंज जो है वो एक तरीके से अपने कस्टमर्स बढ़ा रहे हैं ताकि भविष्य में पाई के बड़े बड़े सौदे से बहुत ट्रांजैक्शन चार्ज कमा सकें। तो इस तरह ये सब जो हो रहा है उसमें सबकी भलाई है, क्योंकि पाई का नाम दुनिया में तेज गति से फैल रहा है। इन एक्सचेंजों की वजह से जो कंपनियां या बड़े बड़े लोग पाई को नहीं जानते थे वो भी उसको जानने लगे हैं, और इसका सीधा फायदा पायोनियर्स को होगा जरूर। दोस्तों, ये पाई क्रिप्टो एक्सचेंज पर लेन देन की गेम खेलने के लिए नहीं आया है, क्रिप्टो विश्व पर राज करने के लिए आया है, और हमारे दिलों पर भी। तो दिल से माइनिंग करते रहें। एनक्लोज्ड मेननेट हमेशा एनक्लोज नहीं रहेगा। एक दिन ये ओपन होगा, और जब ये ओपन होगा तो सुनहरे भविष्य के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगा, वो भी चप्पर फाड़ के। हा 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 हा।